हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रघु सर। दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको बधाई दे देता हूं कि रघु सर इंग्लिश ब्लॉग की जो फैमिली मेंबर है जो 1000 प्लस हो चुके हैं, यस 1K प्लस हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्लास क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों, क्लास इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम आता है और उसकी बहुत सारी क्लासेस होती थी। इस कारण हम जो है क्लासेस नहीं ले रहे थे। बट एनीवे, मुझे इंग्लिश पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे आते हैं। तो एंड दूसरी बात, दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैं इसलिए भाई कल बोर्ड लेके आ गया हूँ। और आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड मुझे पता नहीं भाई कैमरा किधर है, कैसे क्या देखना है। तो मैं भाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो, सो यदि कोई मिस्टेक आए तो आप बता सकते हो। और आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पेन कापी लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ पेन कापी लेकर बैठ जाए, क्योंकि इस क्लास में हम जो है सिलेबस जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता देता हूँ ये क्लास किस लोगों के लिए कौन कौन के लिए बेनिफिट रहेगी, राइट। आई विल मिक्स द लैंग्वेज नो। सो ये क्लास सर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यदि इफ यू आर बिगनर एंड यदि आपने बिगनर से बाद में आप थोड़ा कुछ टेंस जानते हो, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये क्लासेस है पूरी सिलेबस वाइज लेंगे, राइट। तो सिलेबस वाइज लेके इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एसआई, पटवारी एंड एक्सेट्रा। आजकल तो पटवारी में भाई इंग्लिश आ रही है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की क्लास है, देखो, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। सो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, राइट। सो सबसे पहले सर हम आपकी क्लास में बताएंगे, जो पहली क्लास होगी इसमें बताएंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट। सर बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या सिखाएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे आपको नाउन जो रहता है ना दोस्तों, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रनाउन। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, जैसे राम एंड श्याम एक्सेट्रा, है ना। प्रनाउन होता है ही, सी एंड इट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए यदि आप देखिए साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो थाम करके, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। एंड यू नो दैट इसमें बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। और बेसिक कुछ वर्ब रहती है ना, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तो इस बेसिक में बिल्कुल सारी चीजें बताई जाएगी आपको। लाइक सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो वो सारी चीजें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर बेसिक कॉन्सेप्ट में। बट आपको देखो बिल्कुल एबीसीडी छोटे बड़े से स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए। लाइक आप किसी का नाम लिख लेते हो इंग्लिश में, इसका मतलब कि आपको इंग्लिश आती है, बट बोलना हम सिखाएंगे, राइट। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इसके अलावा हम देखो स्टार्ट करेंगे टू बी। इसके बाद में सेकेंड नंबर के क्या पढ़ाऊंगा सर आपको? टू बी क्या होता है सर अभी देखिए टेंस स्टार्ट नहीं हुए, टू बी पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आपको टू हैव पढ़ाऊंगा, राइट। टू बी और टू हैव, जो कि टेंस से पहले दो प्रकार के वाक्य होते हैं। देखो किसी भी अधिकतर में तो भाई स्कूल में पढ़ता था तो मुझे यही सिखाया जाता था, टू बी और टू हैव स्टार्ट करा देते थे, देन बोलते थे भाई टेंस स्टार्ट हो गया। बट देयर इज नॉट इट ऑल, टेंस में एक्शन होता है, तो इन चीजों में कोई एक्शन नहीं होता। इसलिए टू बी और टू हैव बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे आपको कि भाई टू बी टू हैव में क्या डिफरेंट होता है। एंड इसके बाद में टू हैव पढ़ाऊंगा, राइट। टू हैव देखिए, अब सबसे पहले टू बी के कुछ बता देता हूँ कुछ सेंटेंस, जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट, वहां घर पर है, ही इज एट होम। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई अधिकार नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं हम टू बी के वाक्य, राइट। एंड इसके अलावा टू हैव के क्या रहते हैं सर? टू हैव के यानी कि उसमें कोई अधिकार होता है। लाइक मेरा एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरा एक घर है, आई हैव अ हाउस, एंड वी हैव मनी, तो हमारे पास मनी है, तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं सर टू हैव में, राइट। और इसके बाद में हम करेंगे 12 टेंस स्टार्टेड, राइट। 12 टेंस स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। तो 12 टेंस में देखिए सबसे पहला एक सिंपल रिव्यू दे देता हूँ आपको, 12 टेंस कौन कौन से होते हैं। नोट कर लीजिए भैया, पेन कापी हाथ में ले लीजिए और नोट करके सारी चीजें जो तभी याद होगी तब आपको सिलेबस आपको याद होगा, राइट। तो सिलेबस में देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस,
एंड इसके बाद में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए टेंस को थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपका 12 टेंस होगा। तो एक्चुअल में टेंस है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और टेंस में हमेशा क्या होता है सर, एक्शन होता है। जिस चीज में एक्शन नहीं होता है वो चीजें टू बी और टू हैव में आती है। लाइक के मेरे पास मनी है तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, इसमें एक्शन कुछ नहीं हो रहा ना, आई हैव अ मनी, तो वो टू हैव के बैक आ जाएंगे। एंड आई एम स्टूडेंट, आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम ऑनेस्ट स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, दे आर वेरी वेल। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं टू बी में, उसमें कोई एक्शन अधिकार नहीं होता है। एक्शन वाले इसमें सारे होते हैं, लाइक मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड एंड आई एम हैविंग फूड, यू कैन से, एंड मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड, राइट। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो टेंस में आते हैं जिसमें कोई एक्शन होता है, राइट। और इसके बाद में क्या सीखने वाले हैं सर, तो इसके बाद में मैं देखिए हम जैसे टेंस की सारी वीडियोस खत्म होगी, टेंस के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा सर WH वर्ड। क्या होता है WH वर्ड, भैया लिख लेना, अगर लिखा नहीं हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर लिखेंगे नहीं तो आप सीख भी नहीं सकते। एक्सपेक्ट मत करना भाई इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ही सीखा हूँ। और ये ना सोचना भाई हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से, बट आज हम मेहनत करिए और अच्छे वे में सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखना कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सो WH वर्ड्स में क्या सीखेंगे सर, WH वर्ड्स में हम क्वेश्चन फॉर्मेट सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आफ्टर ऑल टेंस सीख लेते हैं हम, टेंस के बाद में फिर हमको क्वेश्चन भी तो करना है कि भाई कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ खाना खाओगे, वेयर विल यू टेक फूड, वेयर विल यू टेक डिनर, वेयर विल यू टेक योर लंच। तो इस प्रकार के वाक्य भी तो बनाने होते हैं। एंड आप कौन सा बिजनेस करते हो, विच बिजनेस आर यू डूइंग, या फिर आप कौन सा बिजनेस ओपन करने जा रहे हो, विच बिजनेस will you going to open। तो इस प्रकार के वाक्य हम सीखेंगे, जैसे how are you, है ना, and where, right, where are you from, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के देखिए ये 25 प्लस WH वर्ड्स होते हैं बेटे, बताओ आपको 35 प्लस होते हैं। ये सारे WH वर्ड्स बढ़ाएंगे हम किसके बाद में सर, आपको टेंस के बाद में। सो डोंट वरी, मैं सारी चीजें सेगमेंट के साथ आपकी क्लियर कराऊंगा। और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ सर अभी कौन सी उसमें बता रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश में, राइट। स्पीकिंग इंग्लिश जो सीखोगे ना उसमें ये सारी चीजें आपको कराई जाएगी। और ये है आपका पार्ट फर्स्ट। कौन सा पार्ट है भैया, पार्ट फर्स्ट, राइट। तो ये अपना पार्ट पहला, ये यहाँ पर देखिए ये पार्ट पहला लिख लीजिए। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको भैया, पार्ट सेकेंड में क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर। तो इसमें पढ़ाएंगे ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आएगी ग्रामर में, जो कि बाद में एक्चुअल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उस समय ग्रामेटिकल हमें आना चाहिए। बट इससे पहले स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बस इतनी चीजें अगर सीख गए, आपको ग्रामर भी नहीं आती फिर भी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो डोंट वरी दोस्तों, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी सेगमेंट के साथ में। और आई होप आज के लिए इतनी काफी है। और देखिए अभी मैं बता देता हूँ, पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में ग्रामर, और इसका थर्ड पार्ट भी होता है और फोर्थ पार्ट भी होता है। तो उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन एंड इसके अलावा एक्टिव पैसिव बचेगा वो पढ़ाएंगे। बट सबसे पहले हमें बेसिक पे ध्यान देना रहेगा। सो डोंट वरी, जिसने भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना वो पूरा भैया अब मैं साइड हो जाता हूँ, और थोड़ी वीडियो थम करके नहीं और स्क्रीनशॉट ले लो और देखो, सारा नोट कर लो एक एक चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स। यदि आप देखिए दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहला उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। कोई से भी, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, एमपीपीएससी, पीसीएस वो होता है, एंड SI, जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस आपको पता नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आने वाली। इसी प्रकार सबसे पहला मैंने इंट्रोडक्शन में आपको यही बताया भाई हम कवर क्या करने वाले हैं। तो टू बी, टू हैव, बेसिक एंड एक्सेट्रा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एंड हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग मी दिस वीडियो। एंड दोस्तों यदि पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी। सो लेट्स सी, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, हैव अ नाइस डे।